दोस्तों, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं अगस्त माह के तीसरे सप्ताह का वीकली करंट अफेयर्स लेकर के। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान किस शहर को मिला है? ऑप्शन सुनिए, इंदौर, सूरत, भोपाल या बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है इंदौर। दोस्तों, इस सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, ये सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। नंबर 2, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसमें प्रथम स्वच्छ शहर का खिताब मैसूरू को मिला था। नंबर 3, 2017 से लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर को मिलता रहा है। और चौथा, इस सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर सूरत रहा है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का खिताब मिला है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। इसका सही उत्तर है जोधपुर। दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान के जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का खिताब मिला है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सर्वे में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, उसमें राजस्थान के 3 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें जोधपुर दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, लेटेस्ट मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में गुंजन सक्सेना का रोल किस अभिनेत्री ने किया है? ऑप्शन सुनिए, जाह्नवी कपूर, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर या अनन्या पांडे। इसका सही उत्तर है जाह्नवी कपूर। दोस्तों, लेटेस्ट मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में गुंजन सक्सेना का रोल अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने किया है, जो श्रीदेवी की पुत्री है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म कारगिल में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट के ऊपर बनी हुई है और इसको लेकर के फिलहाल विवाद है। रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीविद्या राजन ने फिल्म पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गुंजन सक्सेना करगिल में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट नहीं है, बल्कि वह स्वयं पहली महिला पायलट थी जिन्होंने करगिल में सबसे पहले उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PESB का पूरा नाम है? ऑप्शन है पब्लिक एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड, पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, पुलिस एजुकेशन सिस्टम बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। दोस्तों, PESB का पूरा नाम है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। इस बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कुमार थे, जिन्हें भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर को अपना पद ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बिडेन या हेनरी क्लिंटन। इसका सही उत्तर है जो बिडेन। दोस्तों, अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बिडेन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में भारत की तरह बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, अमेरिकी दलीय व्यवस्था कैसी है? द्विदलीय व्यवस्था है, जहां पर 2 पार्टी हैं, दोनों के नाम है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो बिडेन। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त 2020 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की 75वीं जयंती मनाई गई थी? ऑप्शन सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या PV नरसिम्हा राव।
इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। दोस्तों अभी 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती मनाई गई थी। दोस्तों राजीव गांधी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल है 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। और इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि देश में कंप्यूटर क्रांति का प्रारंभ, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना और दल बदल पर कानूनी रोक लगाना, ये इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी। अगला प्रश्न है कैंपा क्या है? ऑप्शन सुनिए, वृक्षारोपण कोष, फौजी कैंप का नाम, नदियों के शुद्धिकरण का कोष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वृक्षारोपण कोष। दोस्तों कैंपा का फुल फॉर्म है क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कोष। दोस्तों केंद्र सरकार वृक्षारोपण के लिए कैंपा कोष से राज्यों को हर साल एक निश्चित राशि जारी करती है और इसका उद्देश्य राज्यों में वृक्षारोपण अभियान चलाकर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्न में से किस योजना की घोषणा की गई थी? ऑप्शन सुनिए, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट व्हेल, प्रोजेक्ट फेसलेस या प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। दोस्तों प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। यह प्रोजेक्ट गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जल जीव प्रजाति घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध खिलाड़ी कोले मैककार्डेल का संबंध किस खेल से? ऑप्शन सुनिए, तैराकी, निशानेबाजी, गोल्फ या कुश्ती। दोस्तों इसका सही उत्तर है तैराकी। दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी कोले मैककार्डेल एक महिला तैराक हैं जो ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने हाल ही में 35वीं बार इंग्लिश चैनल को पार किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की दूसरे नंबर की महिला हैं। पहले नंबर पर ब्रिटेन की तैराक एलिसन स्ट्रीटर हैं जिन्होंने 43 बार इंग्लिश चैनल को पार किया है। अगला प्रश्न है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन होंगे? ऑप्शन सुनिए, अशोक लवासा, राजीव कुमार, राजीव दीक्षित या अशोक शर्मा। इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। दोस्तों राजीव कुमार 1 सितंबर को अशोक लवासा के स्थान पर जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 324 खंड 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गणेश बोहरा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है उदयपुर में, जयपुर में, झालावाड़ में या कोटा में। इसका सही उत्तर है उदयपुर में। दोस्तों प्रसिद्ध गणेश बोहरा जी का मंदिर राजस्थान उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर जरूरत पड़ने पर लोग गणेश जी से मनोकामना के साथ साथ और पैसा उधार लेते हैं जो ब्याज के साथ मनोकामना पूरी होने के बाद लौटा देते हैं। इसी परंपरा के कारण यह बोहरा गणेश जी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना किस दिन लॉन्च की गई थी? ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त या 22 अगस्त। इसका सही उत्तर है 20 अगस्त 2020 को। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को 8 रुपये में खाना खिलाया जाता है। दोस्तों इस पे मैंने और अपनी कॉमेडी बना रखी है।
आपकी स्क्रीन पर मेरे कॉमेडी चैनल का नाम दिया हुआ है कवि शेखावाटी। यहाँ जाकर के यूट्यूब पर आप और इससे रिलेटेड मेरी कविता भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए चयनित होने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ऑप्शन है रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा या मारियप्पन थंगावेलु। इसका सही उत्तर है रानी रामपाल। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण और पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह जो है वो वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। ये समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 भी प्रदान किया जाएगा। और हॉकी के लिए इस वर्ष जो है ये सम्मान रानी रामपाल को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के आधार पर भर्ती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा NRA यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा की गई थी। तो इस भर्ती एजेंसी के आधार पर भर्ती करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक इंडिया टुमारो के लेखक कौन है? ऑप्शन है हर्ष शाह, अमित शाह, कपिल सिब्बल या अनुराग कश्यप। इसका सही उत्तर है हर्ष शाह। दोस्तों इंडिया टुमारो पुस्तक के लेखक हर्ष शाह हैं। इस पुस्तक में प्रियंका गांधी के इंटरव्यू को प्रकाशित किया गया है। इस किताब को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि वे राहुल गांधी की उस बात से सहमत हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, CPA का पूरा नाम है? ऑप्शन सुनिए, सेंट्रल पंचायत एसोसिएशन या चाइना पाकिस्तान एक्ट या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन या फिर सेंट्रल पब्लिक एक्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। ये राष्ट्रमंडल में शामिल जो सदस्य देश हैं उनकी संसद के अध्यक्षों का एक संघ है। मैं आपको बता दूं कि CPA यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था जनवरी 2020 में। और इस जोन के अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह 2020 किस दिन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सुनिए, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त। इसका सही उत्तर है 29 अगस्त को। दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह है 29 अगस्त को यानी राष्ट्रीय खेल दिवस पर और वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजीव गांधी खेल के लिए बनाई गई 12 सदस्यीय चयन समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को प्रदान की जाएगी। विनेश फोगाट पहलवानी से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से और मारियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक क्षेत्र से चुने गए हैं। इसके अलावा इस वर्ष की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, NRA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, राष्ट्रीय रिजर्व्ड आर्म्ड, राष्ट्रीय रिसर्च एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 20 अगस्त 2020 को और इस एजेंसी की घोषणा की गई थी। दोस्तों
NRA यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। मैं कुछ प्रमुख बातें आपको बता रहा हूँ कि नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवार राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित एक सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET में केवल एक बार हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सामान्य योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी भी भर्ती एजेंसी में आवेदन कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई थी? ऑप्शन सुनिए, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त या 19 अगस्त। इसका सही उत्तर है 16 अगस्त। दोस्तों 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। आपकी स्क्रीन पे बाकी डिटेल लिखी हुई है कि ये पहली बार 1996 में 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, दूसरी बार 1998 में 13 महीने प्रधानमंत्री रहे और तीसरी बार 1999 में पूरे 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। इनकी सरकार एक मिलीजुली सरकार थी। इनकी प्रमुख उपलब्धियां स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है और परमाणु परीक्षण करना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 9 से 15 अगस्त तक किस राज्य में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया गया था? ऑप्शन सुनिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में 9 से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया गया था और ये आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किए जा रहे विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में एक श्रृंखला के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या है? ऑप्शन सुनिए, स्तनपान जरूरी है, स्तनपान बच्चों का अधिकार है, स्तनपान जीवन का आधार है या स्तनपान कराओ कुपोषण भगाओ। इसका सही उत्तर है स्तनपान जीवन का आधार है। दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से शुरू होता है और ये WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह की जो थीम है वो है स्तनपान जीवन का आधार है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? ऑप्शन सुनिए, 1 शहर, 2 शहर, 3 शहर या 4 शहर। इसका सही उत्तर है 3। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान के 3 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें टॉप पर है जयपुर, उसके बाद जोधपुर और उसके बाद कोटा। इस बार टॉप 25 शहरों में राजस्थान का एक भी शहर शामिल नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संसद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के हेड कौन हैं? ऑप्शन सुनिए, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, रेणुका चौधरी या जयंत सिन्हा। इसका सही उत्तर है शशि थरूर। दोस्तों संसद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान में कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं। इन्होंने हाल ही में फेसबुक को नोटिस दिया है इस वजह से कि एक अमेरिकी अखबार में और इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था कि फेसबुक ने भारत में बीजेपी के इशारे पर काम किया है। तो इसको आधार बना करके और शशि थरूर ने फेसबुक को नोटिस जारी किया, इस वजह से वर्तमान में ये चर्चा में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए नहीं चुना गया है? ऑप्शन सुनिए, मनिका बत्रा, रोहित शर्मा, मारियप्पन थंगावेलु या सानिया नेहवाल। इसका सही उत्तर है सानिया नेहवाल। दोस्तों सानिया नेहवाल को इस वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नहीं चुना गया है और ये मैंने पहले बता दिया है कि इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर वर्चुअल प्रदान किए जाएंगे।
अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? ऑप्शन है विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मारियप्पन थंगावेलु या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विनेश फोगाट। दोस्तों, विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता पहली भारतीय महिला पहलवान है और ये वर्तमान में इस वजह से चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। दोस्तों, लेटेस्ट कॉमेडी चुटकुले देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल कवि शेखावाटी। आपको वीकली करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।